वेलकम नबी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, बाद में जाऊँगा शहजाद साहब की तरफ। आप भी तो एक तहरीक चला रहे थे अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, उनको रिलीफ मिले। आज रिलीफ तो नहीं मिला, बद से बदतर हालात हैं, क्या कहें? देखिए ये फैसले जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब और दूसरे जो इत्तेहादी कायदीन थे उनके साथ मिलकर जब उन्होंने गुफ्तगू की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बड़े अनपॉपुलर और बज़ाहिर नापसंदीदा फैसले हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, सही, जब हम सुना करते थे कि पेट्रोल 500 का भी हो जाएगा मैं कप्तान के पीछे खड़ा हूँ, तो उस वक्त नज़र आ रहा था कि पेट्रोल 500 पे जाएगा। डॉलर 500 का भी हो जाए तो मैं कप्तान के साथ खड़ा हूँ, 1500 का भी कर दें तो मैं खड़ा हूँ। आज भी सोशल मीडिया पे निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये सारी पोस्टें मिल जाएंगे। तो जिस सिमत में ये ले जा रहे थे, हमने 500 का पेट्रोल होने नहीं देना। और उस वक्त अगर ये तहरीक अगर चली थी तो ये भी नकारे जो था वो खुदा था, नकारे खलकत थी, ठीक है ना। और अवाम की आवाज़ पे तहरीक चली थी जिसमें पाकिस्तानी थे और यहाँ के मकामी पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन सारे मसाइल को ना सिर्फ उसका फेस कर रहे थे, उससे लड़ रहे थे, नबर आज़मा थे। उनकी तहरीक थी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी कुछ ज़ाती तहरीक तो नहीं थी। कराची से लेकर और इस्लामाबाद तक सड़कों से लोग निकले, चारों सूबों से निकले, कश्मीर से आए, गिलगित बल्तिस्तान से आए, जिनकी चीखें जो थी वो आसमानों तक पहुंच चुकी हुई थी। आज मुश्किल है, इसलिए कि इन्होंने जो मुआहदे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, जो मुआहदे मालियाती इदारों के साथ किए हैं, जब उस वक्त की अपोजिशन जमातें इनसे कह रही थी कि हमें तफसील बताओ, ये नहीं बता रहे थे। ये जो खड्डे खोद के गए हैं, इनको ये था कि ठीक है अब हम जाएंगे तो हम ऐसे खड्डे में इनको गिरा के जाएंगे कि इनका निकलना मुश्किल है। लेकिन शायद ये जानते नहीं हैं। ये तारीख़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई है उस वक्त मुल्क किसी अच्छी माशी सूरत-ए-हाल में नहीं था। अब देख लीजिए, इसकी तारीख़ देख लीजिए, बल्कि इस पर कोई प्रोग्राम कीजिए आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त हुकूमत दी गई है जब मुल्क सख्त तरीन माशी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है उसने इस दलदल से निकाला है मुल्क को, और मईशत को सहारा देने के बाद बेहतरीन सतह पर लेकर आए हैं। आपके सामने 2010-12 में देख लीजिए, कुदरती आफात देख लीजिए, कितनी कुदरती आफात थी जब 8 में हम आए, बारिशें थी, ठीक है ना, सख्त तरीन कुदरती आफात थी। आपके सामने पूरा जो था एक डिवीज़न डिस्प्ले हुआ था, राइट में, ठीक है सर। उस सारे चैलेंजेस के बाद जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबको वापस घर में भी बसाया बेहतरीन तरीके से, बाइज्जत तरीके से। और जो नेचुरल यहाँ पर डिज़ास्टर्स हुए थे, पूरा आपका जो था वो डिवीज़न जो था वो तबाह हो गए थे। कितने तीन सूबे हमारे जो थे वो सख्त तरीन सैलाब का सामना कर रहे थे। ना सिर्फ वहाँ से उनको निकाला, उनको इखलाकी तौर पर उनका मोरल जो था उसको भी बूस्ट किया कि नहीं, हमने इन हालात से लड़ना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये काम किया। जब मुल्क 2 लख्त हो गया था, 2 टुकड़ों में था 70s में, 90,000 फौजी भी लाए बगैर जंग के, और जो हाल था उस वक्त मुल्क का, अवाम का, उस वक्त उनका मोरल बुलंद करके माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर किया। आज दोबारा आपने मोरल गिरा दिया होगा लोगों का। ठीक है शहजाद साहब, आप कह रहे हैं कि पूरी सूरत हाल के आप जिम्मेदार हैं, आपने ये किया है, आपके दौर में सबसे ज्यादा कर्ज किया, आपने काफी कमिटमेंट्स किया, आपने यू टर्न्स किया, क्या कहेंगे? देखिए, इनका ये इल्जाम है कि हमने IMF की मजबूरी से किया है। तो अब तो आज बयान दे दिया एहसान इकबाल ने कि पेट्रोल दुनिया में भर में महंगा हुआ है तो इसलिए हमने किया है। मिस्टर इस्माइल साहब हो या एहसान इकबाल हो, ये खुद सेम पेज पे नहीं है, और पीपल्स पार्टी तो बाहर से लेके मजे ले रही है। पीपल्स पार्टी ने तो खोदा था, एक खला खोदा था नून लीग के लिए, उसमें वो गिर चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि इनकी भी जान नहीं छूटेगी, अवाम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे ये बताएं ना कि करोड़ों, अच्छा आम आवाम के लिए पैसे हैं नहीं। अभी इन्होंने अमन ओमान के लिए, इस्लामाबाद के लिए करोड़ों रुपए का बजट अप्रूव कर दिया। अभी आपको पता है, अभी ये चल रही है न्यूज। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम और मुश्किल फैसले करेंगे, और हम ऐसे फैसले करेंगे जिससे कह तो रहे आवाम के लिए, जात के लिए फैसले कर रहे हैं। नैब में तरमीम दे दी, मनी लॉन्ड्रिंग वालों को खुली छूट दे दी, ठीक है। ये सारे काम चलते जा रहे हैं। अब हाल ये है कि शरीफ खान अब्बासी जो
वो खुद कह रहे हैं नैब ने आज तक किसी सियासतदान को मुजरिम करार दिया। मैं ये हैरान हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अदालतों से सजाएं नहीं होती तो अदालतें बंद कर देंगे, खुदा ना खास्ता। ऐसा नहीं होगा ना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या काम किया इन्होंने जिसपे ये फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं अगर खड़े होकर ये बोलता हूँ कि मैं खान साहब के साथ हूँ, 1500 का पेट्रोल नहीं होगा, तो उससे मेरे ये भाई ये दलील देंगे कि हमने 1500 होने नहीं दिया, ये तो खुद ही कहते थे 1500 होगा। होने नहीं सियासी बयानात चीजें। हाल ये है कि सिंध में बजट दे नहीं सके, सिंध का बुरा हाल है, ना ट्रांसपोर्ट दे सके, ना ये सेवरेज सिस्टम दे सके। हाल ये अब ये अरबों रुपए लेने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, फिर उसका बोझ भी माशी ये सिंध के लोगों पे डालेंगे। तो इनका तो हाल ये है कि ग्रीन लाइन हमने दी, फायर टेंडर हमने दिए, हमने नाले की सफाई, अभी फिर ही नालों की सफाई के पैसे रखे, बारिशें होंगी इसमें खा जाएंगे। नाले, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, अतराफ की रोड्स, ये चीजें किसने बनाई? सबको पता है, सबको पता है। अगर ग्रीन लाइन आज इनके हाथ में होती तो K4 के साथ इन्होंने किया वो भी हाल होता। अभी अगर हमारी 1.5 साल हुकूमत रही कि हम KCR और K4 भी मुकम्मल करके जाते। तो इनके यहाँ डिलीवरी तो है नहीं है। अभी इनकी डिलीवरी सिर्फ यही है कि बजट अप्रूव कराए जाओ, पैसे अप्रूव कराए जाओ, जो करप्शन कर सकते हो करो, क्योंकि इनको ठेके मिलते हैं कि आप ये फला के वजीर बने और कितने पैसे देंगे, आप बिलावल हाउस का खर्चा उठाएंगे, आप ओवरऑल खर्चा उठाएंगे। आप ये जो मार्च की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मार्च हुआ तो लाइटें बंद कर दी इन्होंने, अंधेरा कर दिया, क्योंकि इनको पता था 1000-2000 लोग नहीं है। ये तो सपने वीडियोस दिखाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ये जो वजीर खारजा बन के आए थे बिलावल जरदारी साहब, तो उधर भी आपने देख लिया कि वहां पर हमारे एक सहाफी खावर हुसैन साहब ने वीडियो चलाई थी, उसमें भी मतलब मैं तो ये हैरान हूँ ये किस चीज पे इतने बड़े दावे करते हैं। दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया को नजर आता है, आवाम को सब नजर आता है। सही तो सर, मैं शहजाद कुरैशी साहब की सूरत हाल सर, ये इस तरह की बात, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है शायद। अब लाइन पे लेना तो जरा इनको मैं लाइन पे लेकर आऊँ। देखे ना, ये कह रहे हैं कि जी बजट नहीं दे सके, कितने दिनों से बजट सेशन चल रहा है, हम बजट नहीं दे सके। कौन सा मंसूबा जो इन्होंने एक लंबी फहरिस्त बताई है, ग्रीन लाइन, ऑरेंज, ये इनके मंसूबे थे। इनको मतलब बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ और इतनी ढिठाई के साथ बोल रहा हूँ। फिर ये बात कर रहे हैं कि जी वो मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं। भाई हमारे यहाँ कोई फ़र्क होगी नहीं है, ये फ़र्क होगियों का रवाज इनके हैं। और फिर मतलब जो जिसको छोड़ के भी आओ उस अपने हस्बैंड से भी सारा काम लेना, माशी मामलात करवाने, ये इनके यहाँ का रवाज है। जैसे मैंने पहले बात की ना, मोरल करप्शन, ये आपको यहाँ नजर आएगी। मोरल करप्शन, मोरल के साथ साथ फाइनेंशियल करप्शन यहाँ नजर आएगी। यहाँ तो करप्शन की नई नई जो है ना वो जिद्दतें आपको नजर आएंगी। ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। बताएं ना, आप कहीं पर अगर ये बात करते हैं कि जी बिलावल हाउस के खर्चे के लिए फलां के लिए मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाए, कोई एविडेंस है तो लाएं। सिर्फ मतलब मफरूज़ों पे बात करनी और सिर्फ इल्ज़ामात पे बात करनी। आपके यहाँ तो सिर्फ एक फराग होगी पे सिर्फ बात की है कि जी इसने करप्शन की और हम इसकी जो है वो इंक्वायरी करेंगे। इनके जो है वो पार्टी का एक चीख उठे, जैसे पता नहीं उनके वो किस वो रग को छेड़ दिया गया है जिस पे वो उनको इतना मतलब परेशान हो गए और स्पोक्स पर्सन बन गए फराग होगी के। ये मतलब बातें करते हैं करप्शन की। ठीक है, ब्रेक का टाइम। जहां पर एक SHO फराग होगी की ना इजाजत और नजराना देने के बगैर नहीं लग सकता था, एक SHO भी। ब्रेक का टाइम था। शाह साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खत्म।